हेलो फ्रेंड्स, मैं मनीष कुमार आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज हम लोग ज्योमेट्री का क्लास 3 देखने वाले हैं। तो देखिए, पहला पॉइंट इसमें हम लोग पढ़ेंगे कि जब एक ट्रायंगल है तो एक ट्रायंगल होने के लिए क्या क्या शर्त आपको जानना जरूरी है, क्या क्या शर्त देखना पड़ता है कि हाँ ये एक ट्रायंगल है, मैं कह सकता हूँ कि हाँ एक ट्रायंगल बन सकता है। तो क्या क्या देखना पड़ता है शर्त, वो चीज़ समझते हैं। तो पहले देखिए, एक ट्रायंगल ए बी और सी है, ठीक है। इसके सामने का लेंथ स्मॉल ए, इसके सामने का लेंथ स्मॉल सी और इसके सामने का लेंथ स्मॉल बी। ओके, तो पहला टर्म हम लोग देखेंगे कि ये एक ट्रायंगल है। तो पहला टर्म इसका क्या होगा कि दो साइड का सम जो होगा वो तीसरे साइड से हमेशा बड़ा होगा। कोई भी दो साइड का सम तीसरे साइड से हमेशा बड़ा होगा। तो देखिए, अगर मैं यहाँ से लिखूँ ए प्लस बी बड़ा होना चाहिए किससे, सी से। उसके बाद कोई भी लेंथ लो, b प्लस सी बड़ा होना चाहिए किससे, a से। और उसके बाद a प्लस सी बड़ा होना चाहिए किससे, b से। तो ये आपका शर्त जो है वो फॉलो करना चाहिए कि एक जो ट्रायंगल है उसके दो साइड का सम तीसरे से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। जैसे मान लो कि एक ट्रायंगल मैंने लिया है और ये मैंने रखा 7 और ये 3 और 2। आप बताओ ये ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल पॉसिबल हो सकता है? देखो तो 3 और 2 क्या 5, इससे बड़ा है क्या, नहीं। तो तीसरी जो साइड है, दो साइड का सम जो है वो बड़ा होना चाहिए तीसरा साइड से। तो आप देखिए छोटा ही है, बड़ा नहीं हुआ, इसका मतलब है कि ये ट्रायंगल पॉसिबल नहीं है। दूसरा शर्त क्या देखना होता है, ये आपका पहला हो गया। दूसरा शर्त क्या देखना होगा आपको कि दो साइड का सम जो है वो तीसरे से तो बड़ा होना चाहिए, लेकिन अगर दो साइड का डिफरेंट देखें तो वो तीसरे से छोटा होगा। तो अगर इसी को अगर मैं लिखूं a माइनस बी, यानी डिफरेंट लेना है, मॉड लगा लेते हैं। मॉड इसलिए लगाना है क्योंकि इसमें प्लस माइनस नहीं देखना है, सिर्फ डिफरेंट देखना है। तो मॉड के कारण हमेशा रिजल्ट आपका पॉजिटिव ही आएगा। तो a माइनस बी क्या होना चाहिए, c से होना चाहिए क्या, छोटा होना चाहिए, यानी c क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। दो साइड का जब डिफरेंट लेंगे तो तीसरी साइड से छोटी होनी चाहिए। एंड b माइनस सी छोटा होगा किससे, a से। और a माइनस सी छोटा होगा किससे, b से। ये दूसरा शर्त आपको देखना है। तो ये दो शर्त आपको हमेशा फॉलो करना है, तभी आप कह सकते हैं कि हाँ एक ट्रायंगल बन सकता है कि नहीं बन सकता है। इस पे कैसे सवाल पूछे जाते हैं ये देखते हैं। क्वेश्चन आपसे पूछेगा 2, 3, 5, 6, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर 4 लेंथ दे दिया गया है। और आपसे पूछ रहा है कि बताइए कि इस 4 लेंथ को लेकर, इस 4 लेंथ में से 3 लेंथ लेंगे तो एक ट्रायंगल बनेगा। तो कितने ट्रायंगल बना सकते हैं इस 4 लेंथ से। तो देखिए, एक ट्रायंगल मैं बना रहा हूं, मैं इसका लेंथ 2, 3 और 5 रखता हूं। कोई भी 3 ही से तो ट्रायंगल बन जाएगा ना, 2, 3, 5 रखता हूं। क्या ये ट्रायंगल पॉसिबल है? तो आप देखो दो साइड का सम, तो 3 और 2 कितना, 5, 5 के बराबर था। बराबर नहीं होना चाहिए भाई, उससे बड़ा होना चाहिए। यानी 2, 3, 5 लेके तो हम ट्रायंगल नहीं बना सकते। दूसरा कंडीशन खोजते हैं, क्या कर सकते हैं। तो देखिए आगे हम रखते 3, 5, 6, 3, 5 और क्या 6, 3, 5 और 6। आप देखो तो क्या ये ट्रायंगल पॉसिबल है? तो दो साइड का सम 3 और 5 कितना, 8। 8 बड़ा है क्या 6 से? हाँ, ये देखो 6, 5, 11 बड़ा है किससे, 3 से। 6, 3, 9 बड़ा है किससे, 5 से। पहला शर्त तो फॉलो कर गया। दूसरा शर्त देखते हैं डिफरेंट वाला। तो 5 और 3 का डिफरेंट, 3 और 5 का डिफरेंट कितना, 2। 6 से छोटा है, छोटा होना भी चाहिए, ठीक है भाई। 5 और 6 1 का डिफरेंट यानी इससे छोटा है। और ये देखो कितना का डिफरेंट होगा, तो 3 का डिफरेंट यानी इससे छोटा है। यानी ये एक ट्रायंगल तो मेरा पॉसिबल हो गया। अब और देखते हैं कि और ट्रायंगल बन सकता है क्या। तो आगे देखते हैं। तो देखिए 5, 5, 6 और उसके बाद 5, 6 और उसके बाद हम रखते हैं कितना, 2। 5, 6 और 2 रख के देखते हैं क्या ये ट्रायंगल पॉसिबल है। तो आप देखो
5 6 कितना 11 इससे बड़ा है, 5 2 7 इससे बड़ा है। तो ये पहले एडिशन वाला तो सर तो फॉलो कर गया। अब डिफरेंट वाला देखते हैं। 6 5 का डिफरेंट 1 का इससे छोटा है, और ये देख लो कितने का 4 का इससे छोटा है, और ये 3 का इससे छोटा है, यानी ये भी अपना ट्रायंगल पॉसिबल है। तो आप कह सकते हैं कि ये 4 लेंथ दिया गया था जिसमें 3 लेंथ लेकर हम कितने ट्रायंगल बना सकते हैं, तो हम 2 ट्रायंगल बना सकते हैं। ऐसे सवाल आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। तो ये आपका आंसर कितना होगा कि 2 ट्रायंगल बना सकते हैं। नेक्स्ट सवाल आपको अगर करें कि जैसे मान लो एक ट्रायंगल है और मैंने इसका लेंथ ये 5 रख दिया और ये 7 रख दिया। ये लेंथ 5 और ये 7, और ये लेंथ मैं आपसे पूछ लिया हूँ कि x का मान क्या हो सकता है, क्या हो सकता है, x का मान क्या हो सकता है। तो आप बताइएगा कि देखो ये 5 और 7 कितना 12, ठीक है, और ये x से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। दो लेंथ का सम तीसरे से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। उसके बाद डिफरेंट वाला देखते हैं कि 5 और 7 का डिफरेंट कितने का, 2 का, और इससे ये क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। तो आप देख रहे हो कि जो x का जो मान है, x का मान जो है वो 12 से छोटा, x का मान जो है 12 से छोटा और 2 से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। x का वैल्यू जो है वो 12 से छोटा होना चाहिए और 2 से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। तो आप कह सकते हो कि 12 से छोटा होना चाहिए और 2 से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। x का जो वैल्यू होगा वो 12 और 2 के बीच का नंबर होगा, यानी 11 हो सकता है, 10 हो सकता है, 8 हो सकता है, 7 हो सकता है। तो आपका जो x का वैल्यू होगा वो 12 से छोटा और 2 से क्या होगा, बड़ा होगा। अगर मैं आपसे पूछूं कि एक ट्रायंगल है और ये है 10 और ये है अपना 7, तो ये आप बताइए कितना होगा। आप इसे अपने कॉपी पे बना सकते हैं, प्रयास कर सकते हैं, और अगर आंसर जो भी आपका निकले आप उसको कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि हाँ ये अपना आंसर आया है। आप देखो आपके पास 2 सवाल है, पहला और दूसरा। अब आपसे इसमें 4 पूछा गया है, ये 4 ऑप्शन दिया गया A B C और D, और पूछा गया है कि बताइए इसमें से कौन से लेंथ लेकर ट्रायंगल नहीं बनाया जा सकता है। तो चलिए इसको देखते हैं। पहला 5 8 और 7 है, तो क्या 5 8 और 7 लेंथ लेकर हम ट्रायंगल बना सकते हैं। तो चेक करते हैं। तो 2 साइड का सम तीसरे से बड़ा होना चाहिए। आप देख लो ये दोनों का सम करोगे इससे बड़ा होगा, इसका सम करोगे इससे बड़ा होगा, और ये दोनों का सम करोगे फिर भी इससे क्या होगा, बड़ा होगा। तो पहले हम इसको एडिशन के मेथड पे ही सेलेक्ट करते हैं। हो सकता है एडिशन पे ही कोई अगर छट जाए तो फिर सब्ट्रैक्शन वाले पे नहीं आना पड़ेगा। तो पहला तो एडिशन के अकॉर्डिंग मैंने देखा, फर्स्ट रूल के अकॉर्डिंग तो फॉलो कर रहा है कि हाँ ये ट्रायंगल बन सकता है। दूसरा हम चेक करते हैं, ये देखो 5 और 8, 5 और 8 कितना होता है 13, और ये है कितना 15। आप देखो ये 13 है और ये 15, मतलब 15 से ये क्या है, छोटा है। तो ये ट्रायंगल पॉसिबल नहीं है, ये ट्रायंगल पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं 8 और 15 कितना, देखो 18 से बड़ा होगा, ये दोनों का सम इससे बड़ा होगा, और ये दोनों का सम इससे बड़ा होगा, और ये भी देख लो ये दोनों का सम इससे बड़ा और ये दोनों का सम इससे बड़ा होगा। यानी हमको आंसर मिल चुका है कि अपना आंसर क्या होगा, बी, यानी 5 8 और 15 लेकर हम ट्रायंगल नहीं बना सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें पूछा गया कि बताइए कौन से लेंथ लेकर आप ट्रायंगल बना सकते हैं। तो चलिए चेक करते हैं। 3 2 5 और ये देखो है कितना 6, तो ये 2 लेंथ का सम तीसरे से बड़ा होना चाहिए, बड़ा नहीं हो रहा है, यानी इसको तो हम ट्रायंगल नहीं बना सकते इससे। दूसरा देखते हैं 4 और 3 7, इससे बड़ा है। 5 4 9 इससे बड़ा है। 5 3 8 इससे बड़ा है, यानी इससे ट्रायंगल तो बनाया जा सकता है अभी फिलहाल। आगे चेक करते हैं, देखिए 3 और 2 कितना 5 और 1 6, बराबर नहीं होना चाहिए। ये देखो 2 साइड का सम तीसरे साइड के बराबर नहीं होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, यानी इसका भी ट्रायंगल नहीं बना सकते। और ये 4 4 8 तीसरे से छोटा है, यानी इससे भी ट्रायंगल नहीं बना सकते। यानी अपना आंसर क्या होगा, तो आंसर होगा बी, 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर लेकर हम ट्रायंगल बना सकते हैं। तो ट्रायंगल से ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक क्वेश्चन और लेते हैं।
5 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर और ये तीसरा लेंथ आपका x सेंटीमीटर दे दिया, यानी तीसरा लेंथ आपसे पूछ रहा है और आपका ऑप्शन दे दिया 2, 3, 4 और 6 और आपसे पूछ लिया है कि 3 लेंथ लेकर ट्रायंगल बनाना है तो तीसरी लेंथ की न्यूनतम लंबाई क्या हो सकती है, छोटा लंबाई, सबसे छोटा लंबाई क्या हो सकती है। तो चलिए हम इसको चेक करते हैं। एक ट्रायंगल के लिए 2 साइड का सम जो होना चाहिए तीसरे से बड़ा होना चाहिए, यानी 9, 5 कितना हो गया 14, यानी x से बड़ा होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, उसके बाद डिफरेंट देखते हैं तो 5 और 9 का डिफरेंट कितना का, 4 का, और इससे बड़ा होना चाहिए x का मान, यानी x का मान जो होना चाहिए वो 4 से बड़ा होना चाहिए और 14 से क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। x का मान 4 से बड़ा और 14 से छोटा है, यानी 4 और 14 के बीच में है x का वैल्यू। तो क्या x का वैल्यू 2 हो सकता है? नहीं। 4 से बड़ा होना चाहिए। 3 हो सकता है? नहीं हो सकता। 4 हो सकता है? नहीं हो सकता है, क्योंकि 4 से बड़ा चाहिए, 4 बराबर नहीं चाहिए। 6 हो सकता है? हाँ जी बिल्कुल हो सकता है, यानी x का वैल्यू कितना हो जाएगा 6। तो इस तरीके से ट्रायंगल का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो हमें उम्मीद है कि आपसे कोई क्वेश्चन अगर पूछेगा ट्रायंगल से रिलेटेड इस तरीके का तो आप उसे आसानी से बता देंगे। जैसे कि आपने यहाँ पे ये एक ट्रायंगल है और इसका सारा लेंथ जो है वो 90 से छोटा है, मान लो ये 50 है, ये 70 है और ये 60 है, और आपसे पूछा जाएगा कि बताइए ये कौन सा ट्रायंगल है, तो आप बोलेंगे एक्यूट एंगल ट्रायंगल, यानी न्यून कोण त्रिभुज है। क्योंकि न्यून कोण त्रिभुज का मतलब यही होता है, उसका डेफिनेशन कि सभी कोण जो है वो 90 से क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। तो ये सारा कोण 90 से कम है, यानी इसका मतलब एक्यूट एंगल है। तो आपने कोण के अकॉर्डिंग तो बता दिया कि एक्यूट एंगल है। क्या एक्यूट एंगल साइड के अकॉर्डिंग भी बताया जा सकता है? क्या साइड के अकॉर्डिंग अगर बताया जा सकता है तो कैसे बता सकते हैं, तो चलिए उसको सीखते हैं। देखो एक ट्रायंगल है ए बी और सी, ठीक है, ए बी और सी, इसके सामने का लेंथ ए, इसके सामने का लेंथ सी और इसके सामने का लेंथ बी। ओके, हम क्या करते हैं, मान लेते हैं कि बी सबसे बड़ा लेंथ है। क्या करते हैं, बी मान लेते हैं कि सबसे बड़ा लेंथ है, यानी बी इस सी से भी, सी और ए से क्या है, बड़ा है बी। तो देखिए क्या होगा, बड़े लेंथ का स्क्वायर और छोटे लेंथ के स्क्वायर का रिलेशन क्या है। तो ये देखो सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और बराबर बी स्क्वायर, सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर। दो छोटे लेंथ के स्क्वायर का सम जो है एक बड़े लेंथ के स्क्वायर के बराबर अगर हो तो आप उसे बोलेंगे राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल यानी समकोण त्रिभुज। अभी आप समकोण त्रिभुज बता सकते थे एंगल के अकॉर्डिंग कि अगर आपका एक एंगल 90 डिग्री का हो तो वो राइट एंगल ट्रायंगल है, लेकिन अगर साइड के अकॉर्डिंग भी अगर पूछा जाए कि राइट एंगल ट्रायंगल क्या, राइट एंगल ट्रायंगल है क्या, तो आप बोलेंगे कि हाँ ये राइट एंगल ट्रायंगल है, अगर ये शर्त को फॉलो कर रहा हो। सेकेंड देखते हैं, सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बड़ा हो बी स्क्वायर से। दो छोटे साइड का स्क्वायर का सम तीसरे साइड के, तीसरे यानी बड़े साइड के स्क्वायर से बड़ा हो तो इसे हम बोलेंगे एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल ट्रायंगल, एक्यूट एंगल ट्रायंगल। और तीसरा, अगर सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और ये छोटा हो किससे, बी स्क्वायर से, तो आप बोलोगे कि ये ऑब्ट्यूज एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल होगा। ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल का मतलब होता है अधिक कोण त्रिभुज, एक्यूट का मतलब न्यून कोण त्रिभुज, और राइट एंगल ट्रायंगल का मतलब होता है समकोण त्रिभुज। तो आप इसे याद रखिएगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है और इससे सवाल भी पूछा गया है। तो चलिए इससे कैसे सवाल पूछा जाता है उस पर हम लोग ध्यान देते हैं। पहला क्वेश्चन करते हैं, एक त्रिभुज है और उसका लेंथ दिया हुआ है 3, 4 और 6, 3, 4, 6, 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर। ये रेशियो में भी दे सकता है तो कोई दिक्कत नहीं है। ये दिया हुआ है तो आपसे पूछा जा रहा है कि बताइए वो कौन सा ट्रायंगल रहा होगा। एक ट्रायंगल है जिसका 3 लेंथ है, 3, 4, 6, तो वो राइट है, एक्यूट है, ऑब्ट्यूज है, क्या है वो बताइए। तो चलिए चेक करते हैं।
तो सबसे बड़ी साइड ये है 6, यानी 6 का स्क्वायर कितना 36। अब ये देखो 3 का स्क्वायर कितना 9, 4 का स्क्वायर कितना 16। तो आप देखो जब 16 9 कितना करोगे, 16 9 करोगे तो कितना होगा 25, और ये कितना है 36। आप देख रहे हो ये साइड क्या हो गया, बड़ा हो गया। अभी आपने सीखा था कि ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर से अगर बी स्क्वायर बड़ा हो, यानी तीसरी बड़ी भुजा बड़ा हो, तो उसे हम लोग क्या उसको हम लोग ऑब्ट्यूज एंगल बोलते थे। ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल यानी अधिक कोण त्रिभुज। तो ये जो हमारा त्रिभुज है वो कौन सा त्रिभुज होगा, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। एक क्वेश्चन लेते हैं, एक्स स्क्वायर -1, एक्स स्क्वायर +1 और तीसरा है 2x। ठीक है, अब आपको बताना है कि बताइए ये 3 लेंथ दिया हुआ है तो इसके अकॉर्डिंग कौन सा ट्रायंगल है। तो चलिए चेक करते हैं। तो हमें क्या करना पड़ेगा, दो साइड का सम तीसरे बड़े, दो साइड के स्क्वायर का सम तीसरे बड़े साइड के स्क्वायर के बराबर होना चाहिए। तो इसको चेक करेंगे। तो पहले देखो कि ये तो हमें पता नहीं चल रहा कि कौन बड़ा है ना, तीनों में से कौन बड़ा है मुझे पता नहीं है। तो मैं क्या करता हूँ अभी कि इससे बचने के लिए मैं क्या करता हूँ, x का कोई वैल्यू मान लेता हूँ। मैं x का वैल्यू मैंने 2 ले लिया। तो ये देखो 2 का स्क्वायर 4 और 1 माइनस हो गया यानी 3, और ये 2 का स्क्वायर 4 और ये कितना हो गया 5, और ये 2 का मल्टीपल 2 यानी कितना हो गया 4। अब यहाँ से पता चल गया कि सबसे बड़ी भुजा कौन है, 5 है। तो चलो 5 का स्क्वायर कितना 25, और 2 छोटी भुजा यानी 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16, 16 9 25 यानी बराबर हो गया। यानी ये अपना क्या हो गया, राइट एंगल ट्रायंगल। चलिए हम लोग थोड़ा कोसाइन रूल के बारे में जानते हैं। जैसे एक ट्रायंगल है ए बी और सी, ये स्मॉल ए स्मॉल बी और ये स्मॉल सी। अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए कॉस ए बराबर क्या होगा, कॉस ए बराबर क्या होगा, तो आप बोलेंगे सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस सी बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2bc। दूसरा, अगर आपसे पूछा जाए कि कॉस बी का मान क्या होगा, कॉस बी का मान क्या होगा, तो आप बोलेंगे ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2ac। और अगर आपसे पूछ ले कि बताइए कॉस सी का मान क्या होगा, कॉस सी का मान क्या होगा, तो आप बोलेंगे बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन 2ba। ठीक है, अब देखो मैंने ये कैसे लिख दिया और कैसे आप याद रख सकते हैं, और आप भी इसे लिख सकते हैं, रटने की ज़रूरत नहीं है। देखो कॉस ए का मान, मैंने बोला कॉस ए का मान, तो ए का मान, तो ए के सामने का लेंथ क्या है, स्मॉल ए, तो स्मॉल ए को छोड़ दो, स्मॉल ए को छोड़ दो, बाकी जो 2 लेंथ है उसका स्क्वायर का सम मैंने कर दिया। देखो बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और लास्ट में ए स्क्वायर मैंने लगाया माइनस में, और यही यहाँ पे ये दोनों जो है वही बी सी आया मल्टीपल में। उसके बाद कॉस बी की बात करते थे, कॉस बी की, तो देखो स्मॉल में ये बी है, इसके सामने का लेंथ बी को छोड़ दो, बाकी जो 2 लेंथ है तो ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और इसको लास्ट में माइनस कर दो, और ये जो दोनों आया है यही यहाँ पे आएगा मल्टीपल डिवाइड में, यही आएगा 2ac। उसके बाद cos c की बात करें तो फिर से देखो cos c है, तो आप देख रहे हो ना cos c, तो यहाँ पे इसके सामने क्या है c है, तो इसको छोड़ देना है, बाकी 2 साइड यानी बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर या ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और लास्ट में उसको माइनस करके लिख देना है, और अपॉन में 2, और यही दोनों आ जाएगा ba। तो इसे याद रखना काफ़ी आसान है। ये कैसे आता है थोड़ा इसके बारे में भी हम लोग समझते हैं। चलिए हम प्रूफ करते हैं कि cos b बराबर ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2ac। कैसे इसको प्रूफ करेंगे, ये देखिए cos b की बात की गई है, तो आपको एक लंब, पहले इसमें एक लंब डालना पड़ेगा। तो वो जो लंब कहाँ से डालेंगे,
ए से लंब ए से डाल सकते हैं और लंब सी से डाल सकते हैं, बी से नहीं डालेंगे। जिससे आप फाइंड कर रहे हैं उससे आप लंब नहीं डालिएगा। तो हम ए से भी लंब डाल के प्रूव कर सकते हैं और सी से भी कर सकते हैं। ये चीज़ें ध्यान रखिएगा, क्योंकि मैं एक को प्रूव कर दूंगा, बाकी दो को आप प्रूव करके देखिएगा। थोड़ा गलती भी होता है तो कोई दिक्कत नहीं, उससे लास्ट रिजल्ट तक पहुंचिए कि आपने ऐसे किया तो क्या मिला आपको। तो जैसे देखो, मैं यहाँ से एक परपेंडिकुलर ले लेता हूँ, एक लंब ले लेता हूँ, ठीक है। ये 90 डिग्री, परपेंडिकुलर जो होता है वो 90 डिग्री ही होता है। अब बताओ, ये पूरा लेंथ क्या है, ए है, पूरा लेंथ ए है। मैं क्या करता ना, इस लेंथ को अलग से मैं मान लेता हूँ, इस लेंथ को मैं मान लेता हूँ x। तो ये पूरा जो लेंथ है, पूरा लेंथ a है, अगर ये x है हो जाएगा तो ये लेंथ क्या होगा आप बता सकते हैं। तो ये लेंथ होगा a माइनस क्या होगा x, है ना। ये पूरा लेंथ a है, उसमें से ये x हो गया, तो ये जो बचा वो क्या बचा, तो a माइनस x बचा। देखो मैंने x ये साइड क्यों माना, x ये साइड क्यों नहीं माना, तो ये भी आप ध्यान रखना, आप करके देखना, ये साइड आप x मान के देख लेना क्या आता है रिजल्ट। रिजल्ट नहीं आएगा आपका तो मैं कह रहा हूँ कि जब भी आप प्रूव कर रहे हो तो जैसे ये b है ना, तो इसके b के साइड में ही आप x मान लो, y मान लो, z मान लो, कुछ भी मान लो, और ये साइड अपना जो बचेगा वो रहेगा आपका। तो देखो मैं अगर h का वैल्यू लिखूँ यहाँ से, ये देखो हाइपोटेन, ये अपना क्या हो गया, हाइट हो गया। तो अगर हाइट बराबर लिखे यानी एच स्क्वायर बराबर लिखे पाइथागोरस से, एच स्क्वायर बराबर लिखे तो ये अपना हाइपोटेनस और ये क्या है, बेस है, ठीक है। तो एच स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, सी स्क्वायर और माइनस क्या होगा, एक्स स्क्वायर। फिर अगर h का मान अगर ये साइड से देखे, दो ट्रायंगल बन रहा है, दो राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, एक राइट एंगल ट्रायंगल इस साइड और एक राइट एंगल ट्रायंगल इस साइड, तो इसके अकॉर्डिंग मैंने h निकाला। अगर इसके अकॉर्डिंग हम h निकालते हैं, हाइट निकालते, एच स्क्वायर निकालते हैं, तो क्या होगा, तो देखो हाइपोटेनस इसका ये है बी स्क्वायर माइनस, और ये क्या है, बेस है, यानी a माइनस एक्स का स्क्वायर। अगर मैं इसको इक्वल करूं, अब देखो ये भी एच स्क्वायर, ये भी एच स्क्वायर, यानी दोनों क्या होगा, बराबर होगा। तो सी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर माइनस, अब देखो a माइनस बी का होल स्क्वायर है, तो मैं इसको होल स्क्वायर पे ब्रेक करता हूँ और फिर माइनस से गुना होते भी चलेगा। तो a स्क्वायर माइनस से गुना होकर माइनस a स्क्वायर हो गया, प्लस बी स्क्वायर होता है माइनस से गुना होकर माइनस बी स्क्वायर हो गया, और माइनस 2a भी होता है माइनस से गुना होकर प्लस 2a भी हो गया। तो सॉरी, यहाँ पे b की जगह पे क्या है, x है, b की जगह पे क्या है, x है, ठीक है। आप देखो यहाँ से एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया। अगर मैं इसको ये साइड लाऊं तो सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर बराबर 2ax, है ना। 2ax बराबर सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आ गया। अब देखो x का वैल्यू हम फाइंड करते हैं कि x का वैल्यू क्या होगा, तो x का वैल्यू हम निकालेंगे। तो देखो cos b बराबर क्या होगा, तो देखो cos थीटा बराबर क्या होता है, तो cos थीटा बराबर आपको पता है कि cos थीटा बराबर बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो बेस ये है अपना बेस और हाइपोटेनस क्या है, c है। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे x अपॉन क्या, c। तो अगर इसको क्रॉस मल्टीपल करें तो c cos b इक्वल टू क्या, x का मान आ गया। हम x का मान यहाँ पे पुट कर देंगे, तो x का मान जैसे ही रखेंगे तो हमारा रिजल्ट जो आएगा, देखो x का मान यहाँ रख देते हैं, तो क्या हो गया हमारा c cos b। तो cos b बराबर अगर करें तो ये यहाँ मल्टीपल में, यहाँ जाके डिवाइड में हो जाएगा, तो c स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर अपॉन 2ac बराबर cos b। यही आपको प्रूव करना था, ठीक है। अब देखो अगर हम इसको यहाँ पे x ना रख के हम यहाँ x मान लेते, ये साइड हम x मान लेते और ये साइड अपना क्या बच जाता, a माइनस एक्स बच जाता, ठीक है। तब हम इसको कैसे अगर फाइंड करते तो क्या रिजल्ट आता, तो आप जरा देखो इसको कि h बराबर अगर आप निकालोगे, h स्क्वायर करोगे तो h स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस यानी सी स्क्वायर माइनस ये a माइनस बी का होल स्क्वायर करते चलो, तो a स्क्वायर माइनस
प्लस बी स्क्वायर होता है माइनस से गुना होकर माइनस हो जाएगा, और ये -2a भी होता है तो माइनस से गुना होकर प्लस हो जाएगा 2ax, ठीक है। और उसके बाद अगर ये साइड से देखो तो क्या होगा, बी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अगर हम इसको इक्वल करेंगे तो देखिए क्या हो गया, सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2ax बराबर बी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया। अब यहाँ से अगर करो तो देखो बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बराबर 2ax, ठीक है। बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ax हो गया। अच्छा, उसके बाद अगर मैं यहाँ से कॉस बी निकालूँ, कॉस बी, क्योंकि कॉस बी का ही मान निकालना है, तो कॉस बी अगर यहाँ से मैं फाइंड करूँ तो क्या होगा अपना बेस अपॉन हाइपोटेनस यानी ए माइनस एक्स अपॉन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। तो फिर यहाँ वैल्यू पुट करेंगे तो इसको क्रॉस मल्टीपल करेंगे तो कॉस बी बराबर ए माइनस एक्स, ठीक है। तो आप देख रहे हो कि एक्स का मान ही नहीं आया, ए माइनस एक्स का मान आ रहा है। एक्स का मान अगर करोगे तो फिर ये माइनस प्लस में हो जाएगा। तो इस तरीके से आप इसको प्रूव नहीं कर सकते। आप जो है, मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि आपको क्या करना है कि अगर बी का वैल्यू निकालना है, कॉस बी निकालना है ना, तो आप बी के साइड ही आप एक्स मानिए, वाई मानिए, जेड मानिए, कुछ मानिए, और इधर जो लेंथ बचा हुआ है उसको आप रखिए, ठीक है। तो हम उम्मीद करते हैं कि बाकी दो जैसे कॉस ए कॉस सी आप इसको प्रूव करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो हम उम्मीद करते हैं कि बाकी दो जैसे कॉस ए कॉस सी आप इसको प्रूव करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। अगर नहीं प्रूफ हो रहा होगा, अगर उसमें कोई समस्या होगा या आपको इसमें कोई डाउट है, कोई पूछना नहीं समझ में कहीं आया है कोई चीज़ें, तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है। देखिए एक ट्रायंगल ABC, ठीक है। तो इसके तीनों एंगल का सम मिला के क्या होता है, ए एंगल बी और एंगल सी बराबर 180 होता है, 180 डिग्री होता है। लेकिन ये कैसे होता है इसके बारे में थोड़ा जानते हैं। तो देखिए ये लाइन, इस लाइन के पैरेलल मैं एक लाइन यहाँ पे ले लेता हूँ, इस लाइन के पैरेलल मैं यहाँ पे एक लाइन खींच दिया, ठीक है। BC के पैरेलल मैंने एक लाइन ले लिया, ओके। ED नाम दे दो, नहीं भी नाम दोगे कोई दिक्कत नहीं। अब देखो बताओ कि जैसे ये और ये दो पैरेलल लाइन है, तो ये उसका क्या हो जाएगा, ट्रांसवर्सल लाइन हो जाएगा, है ना। ये पैरेलल लाइन है तो ये इसका क्या होगा, ट्रांसवर्सल। आप चाहो तो इस लाइन को भी बढ़ा सकते हो, तो ये इसका ट्रांसवर्सल लाइन हो जाएगा। तो आपको मैंने पहले ही वीडियो में बताया था कि जैसे ये दो पैरेलल लाइन है और ये ट्रांसवर्सल लाइन है, तो ये एंगल इस एंगल के बराबर होगा, ये एंगल इस एंगल के बराबर होगा। कौन सा, अल्टरनेट एंगल से, अल्टरनेट एंगल से यानी एकांतर कोण से। तो देखो ये एंगल अपना कितना है, C है, ये एंगल अपना C है, तो ये भी एंगल कितना होगा, C, ठीक है। उसके बाद फिर ये देख लो, इधर इस साइड से देख लो, ये दो पैरेलल लाइन है, ये क्या होगा, ट्रांसवर्सल लाइन होगा। ये अपना एंगल क्या है, B, तो ये भी एंगल क्या होगा, सॉरी ये एंगल अपना क्या है, B, तो ये भी एंगल क्या होगा, B, और ये एंगल कितना है, A। तो और उसके बाद देखो तीनों एंगल A B C मिल गया, और एक सीधी रेखा पे एक लाइन पे पूरा जो है कितना डिग्री का कोण बनता है, 180 डिग्री का कोण बनता है। तो एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C बराबर क्या होगा, 180। एक ट्रायंगल है A B और C, इसके ये लेंथ को बढ़ा दिए D तक। आपसे पूछ लेगा कि बताइए एंगल ACD क्या होगा, ये एंगल आपसे पूछ लिया। तो ये जो एंगल होगा, इस एंगल को एक्सटर्नल एंगल बोलते हैं, यानी बाह्य कोण, एक्सटर्नल एंगल, ठीक है। तो ये जो एक्सटर्नल एंगल होता है वो अपने अपोजिट इंटरनल एंगल के सम के बराबर होता है। तो इसका अपोजिट में देखो क्या है, एंगल A और एंगल B, यानी दोनों के सम के बराबर होगा। तो ये जो हमारा होगा रिजल्ट वो एंगल A प्लस एंगल B। उसी तरीके से अगर मैं इसको आगे बढ़ाऊँ तो आप देख रहे हैं कि इसका अपोजिट इंटरनल एंगल क्या होगा, तो A और C, यानी ये जो हमारा हो जाएगा वो एंगल A प्लस एंगल C। अगर मैं इसे आगे बढ़ा दूं तो आप देखो कि इसका इंटरनल अपोजिट एंगल क्या होगा, तो यहाँ से देखो इसका B और C हो जाएगा, यानी एंगल B और प्लस क्या होगा, एंगल C, ठीक है। इस तरीके से आप ऐसे सवाल बहुत सारे पूछे जाते हैं, तो ये चीज़ें आप ध्यान रखें। ये कैसे आता है थोड़ा इसके बारे में भी समझते हैं हम। ये देखो मुझे ये फाइंड करना था, मैं इसके बदले मान लिया क्या, x, ठीक है। अब देखो ये एंगल हमारा कितना है, ये एंगल A है, ये एंगल A है अपना, और ये एंगल क्या है,
ये एंगल क्या है बी। और तो ये एंगल क्या होगा बता सकते हैं क्या? त्रिभुज के तीनों एंगल का सम क्या होता है 180 के बराबर होता है। तो 180 में से 2 एंगल हो चुका है ए और बी, तो ये क्या होगा तो 180 में से ये दोनों एंगल को घटा देंगे, यानी माइनस एंगल ए प्लस एंगल बी, है ना। तो ये जो तीसरा एंगल होगा वो 180 माइनस एंगल ए प्लस एंगल बी होगा। और तो अगर ये पूरा देखा जाए कि ये पूरा एंगल क्या होगा, तो एक सीधी लाइन पे पूरा जो एंगल होता है वो कितना 180 डिग्री के बराबर होता है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं 180 डिग्री माइनस ए एंगल ए प्लस एंगल बी और प्लस कितना x बराबर कितना होना चाहिए 180 डिग्री। ये देखो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो x बराबर क्या होगा, ये माइनस है, ये साइड जाके क्या होगा प्लस, यानी एंगल पी ए और एंगल बी। यही हमको तो प्रूफ करना था। इसको हम यहीं तक रहने देते हैं, इसके नेक्स्ट पार्ट को हम कल पढ़ेंगे। और हम कोशिश कर रहे हैं कि शाम को भी एक वीडियो लाएं, और उसमें क्या होगा कि जैसे सुबह में एक वीडियो मेरा वीडियो कंटिन्यू आएगा, तो सुबह में हम थ्योरी पढ़ते चलेंगे और शाम में उसका तो डिस्कशन करते चलेंगे, कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते चलेंगे। तो हम पहले अर्थमेटिक का कुछ चैप्टर पढ़ा चुके, जैसे रेशियो पढ़ा चुके हैं, तो हम कोशिश करेंगे कि रेशियो का पहले आप लोग थोड़ा प्रैक्टिस कर ले। तो हम पहले आर.एस. अग्रवाल को टारगेट करते हैं कि आर.एस. अग्रवाल को कुछ ही दिन में हम लोग खत्म कर लेंगे और उसके बाद फिर अदर बुक पे चलेंगे। तो हम आप लोग से रिक्वेस्ट करेंगे कि आप आज आर.एस. अग्रवाल का बुक से रेशियो के चैप्टर से 1 से 50 तक के क्वेश्चन देख लीजिएगा। अगर आपके पास आर.एस. अग्रवाल का बुक नहीं है तो आप डाउनलोड कर सकते हैं, हम आपको डिस्क्रिप्टिव में लिंक उसका दे देंगे, तो आप वहां से उसको डाउनलोड भी कर सकते हैं और आप उसे बना के देखिए 1 से 50 तक के। अगर कोई क्वेश्चन में आपको समस्या आ रही है, कोई क्वेश्चन आपको लॉन्ग में ज़्यादा बन रहा है, बनने का भी 2 तरीका हो गया, एक बन गया लेकिन काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग हो गया, तो वैसे क्वेश्चन को भी आपको टिक आउट कर लेना है कि मुझे इसके बारे में समझना है, क्या इसका कोई शॉर्ट तरीका पॉसिबल है। तो अगर आपको कोई प्रॉब्लम उसमें है तो आप उसको हमें बता सकते हैं कि सर ये क्वेश्चन हमें नहीं बन रहा है, तो हम उसको ज़रूर बताएंगे। ऐसे हम अपने तरीके से कोशिश करेंगे कि 1 से 50 तक के हम अपने नज़रिए से देखेंगे कि हाँ कौन सा प्रॉब्लम है, आप लोगों को कौन सा क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो सकता है, तो उसका हम सोल्यूशन लेके आएंगे। ऐसे अगर आप लोग भी कोऑपरेट करेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा कि मेरा वीडियो बनाने का जो मकसद है वो पूरा हो रहा है, किसी को लाभ मिल रहा है, तो हमें थोड़ी एनर्जी मिलेगी। तो चलिए मिलते हैं शाम को इवनिंग में, तब तक के लिए थैंक यू, ऑल द बेस्ट।